Student, my name is Manish. Today our topic is assignment 5 class 12 subject biology. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी असाइनमेंट का पीडीएफ नोट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को स्टूडेंट अभी से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर जाकर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो इसके एडवांटेज क्या है? जीएम क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कि कोल्ड, ड्रॉट, हीट, सॉल्ट। सेकेंड पॉइंट है वायरल रेजिस्टेंस कैन बी इंट्रोड्यूस, ओवर राइपिंग लूजेस कैन बी रिड्यूस। एग्जाम्पल फ्लेवर सेवर टोमेटो। फोर्थ पॉइंट है इसका रिड्यूस रियलाइंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। डिसएडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ट्रांजिएंस इन क्रॉप प्लांट्स कैन एंडेंजर नेटिव स्पीसीज। एग्जाम्पल द जीन फॉर बीटी टॉक्सिन एक्सप्रेस इन पॉलिन मे एंड न्यूट्रल pollinators such as honeybees. Second है weeds also become resistant. थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसजेंस में बी एलर्जिक और टॉक्सिक। यहाँ पर जो होते हैं ट्रांसजेंस में बी एलर्जिक और टॉक्सिक। दे कॉज डैमेज टू द न्यूट्रल एनवायरनमेंट, डैमेज करते हैं न्यूट्रल एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्राइप्रोटेन्स क्या होते हैं? नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। हाउ ह्यूमन यूज दिस प्रोटीन फॉर देयर बेनिफिट्स। तो क्राइप्रोटीन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सर्टेन स्ट्रेन ऑफ सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis. Bt toxin protein remains inactive protoxin. When an insect eats it, it becomes active due to the alkaline pH of gut of insect. The first biopesticides used in bacterium B. thuringiensis. The use of biopesticides can reduce the use of chemical pesticides and its ill effect on environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज फूड वेब। खाद्य जाल क्या होते हैं? इसको ग्रासलैंड के डायग्राम के माध्यम से इसको समझाना है। तो फूड वेब क्या होता है? इन नेचर फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड सीक्वेंस बट आर इंटर रिलेटेड एंड interconnected with one another. When may food chain operate simultaneously and interlock such pattern in terms as food web. Thus, the food web is description of feeding connection between the organism which make up a community. Energy passes through one trophic level to next via this food webs links easy red feeds on various kinds of grains, fruits, stem, root etc. ये फूड वेब का क्या हो जाएगा? ये फूड वेब का डायग्राम है। फूड वेब का डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड राइट इट सिग्निफिकेंस। अब घटन क्या होते हैं इनके बारे में बताना है। तो डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास from the body of dead plants and animals with the help of decomposer into inorganic raw materials such as carbon dioxide, water and other nutrients. इनमें जो इन्वॉल्व होते डिकम्पोजिशन वो होते फ्रेगमेंटेशन। इन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ डाइट्रस into smaller pieces by the action detrivorous such as earthworm. उसके बाद है कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया एंड फंगी डिग्रेड डाइट्रस थ्रू वेरियस एंजाइम इनटू स्मॉलर पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट के बारे में बताना है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म
बायोटिक कंपोनेंट्स। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम डिवाइड होते हैं 2 मेजर ग्रुप्स, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स आर मेन प्रोड्यूसर विद द सिंथेसिस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड प्लांट्स फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स आर फॉलोइंग टाइप्स। पहला होता है माइक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, इसमें होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। इनके एग्जांपल है गोट। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब होता है कार्निवोरस। इसमें डॉग एग्जांपल है। टर्सरी कंज्यूमर में होता है टॉप कार्निवोरस मतलब सर्वा यानी कि टर्सरी कार्निवोरस होता है, टॉप कार्निवोर होता है। यहाँ पर लॉयन आता है। उसके बाद है माइक्रो कंज्यूमर, पहला है मैक्रो कंज्यूमर और सेकंड है माइक्रो कंज्यूमर। इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजर, इसमें कंसिस्ट होता है डिकम्पोजर। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशंस। उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट्स। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड क्लाइमेटिक रिगिम्स ऑफ दैट रीजन्स। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट और क्लाइमेट रिजिम के बारे में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन इकोसिस्टम कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब उसके बाद बताना है कि अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में एग्जाम्पल सहित। तो इसको कैसे लिखेंगे? अपराइट पिरामिड होते हैं व्हेन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और देयर बायोमास इज मैक्सिमम इन एन इकोसिस्टम एंड डिक्रीज प्रोग्रेसली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन एंड अपराइट पिरामिड इज फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल होगा ग्रासलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन्वर्टेड जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ individual or their biomass at the producer level is minimum and increase progressively at the each trophic level in a food chain, an inverted pyramid is formed। एग्जाम्पल है इकोसिस्टम ऑफ ट्री। आई होप मैंने जितना चीज़ बताया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे ऐसा ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।